नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली कुछ नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। ठीक, जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ, ठीक है। और इसी तरीके आपकी दूसरी भर्ती है एलटी ग्रेड, ठीक। एक और भर्ती है एई। तो इन सभी भर्तियों की भी आप लोग काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, ठीक है। और आए दिन पता चलता है अब आ रही तब आ रही है, ठीक है। तो आयोग ने कल के अपने परीक्षा कैलेंडर में इन सभी के बारे में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसी के बारे में आपको जानकारी देनी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। अच्छा, कल के कैलेंडर में ये तकरीबन 20-22 जगह या 23 जगहों पर आरक्षित तिथियों का मतलब जिक्र किए हैं कि ये तिथियां इनकी आरक्षित है, ठीक है। तो अब ये है कि इन्हीं आरक्षित तिथियों में कुछ नई भर्तियां आएंगी, उनकी परीक्षाएं हो जाएंगी। बाकी कुछ जो पुरानी कुछ फंसी होंगी, जो भी होगा तो वो भी इसी में हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिक्र नहीं किए हैं कि कौन कौन सी होगी इसमें, लेकिन जिनका बिल्कुल पक्का है कि हाँ इसको इसी में ही करा देना है या फिर इसी तारीख को, तो उसका बाकायदा जिक्र किए हुए हैं, ठीक। तो अब देखिए, ये जो बीईओ वाली भर्ती यानी खंड शिक्षा अधिकारी एलटी ग्रेड और एक एई भर्ती है, और भी कुछ 2-4 भर्तियां हैं। तो उसके बारे में कल के कैलेंडर में इन्होंने बिल्कुल नीचे देखिए कुछ चीज़ें बताई हैं कि पहला, जैसे समस्त तारांकित एवं कुछ अन्य पदों यथा प्रवक्ता, राजकीय डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापन किए जाने के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। तो ये जिसका जिक्र है वो ऊपर की किन्हीं 22-23 जो भी आरक्षित तारीखें हैं उसमें उसकी परीक्षा वो जो भी होगा वो करा लेंगे, ठीक है। अब देखिए कहाँ से जरूरी है, कहाँ से नई भर्ती आ रही है। दूसरा देखिए लिखा है कि कुछ पदों यथा प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी कि एलटी ग्रेड, ठीक है। एलटी ग्रेड का पूरा असली नाम शुद्ध यही है, आज जान लीजिए आप लोग, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, ठीक। ये हो गया। फिर दूसरी भर्ती आपकी एक खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ आदि पर शासन स्तर से समकक्षता के निर्धारण के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। तो ये एलटी ग्रेड और ये बीईओ, इस पर अभी इसमें वही समकक्षता वाला मामला फंसा हुआ विवाद। तो वही देखिए लिखा कि शासन स्तर से समकक्षता के निर्धारण के पश्चात ही, ठीक है। तो इतना तय है, संभावना पूरी है कि इसी साल आपकी भर्ती आ जाएगी एलटी ग्रेड और बीईओ की, ठीक है। और परीक्षा भी संभावित उन्हीं आरक्षित तिथियों में हो जाएगी, ठीक। हालांकि आयोग ने जब पिछले साल का कैलेंडर जारी किया था तो आरक्षित और रक्षित को कुछ खास मतलब नहीं रह गया था। खैर कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हो आप, वो आयोग है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यही है कि खंड शिक्षा अधिकारी और ये एलटी ग्रेड, इसका विज्ञापन इसी साल आना है, ठीक। इतना आप लोग निश्चिंत रहिएगा। फिर एक भर्ती और इसी तरीके लिखा है कि कुछ पदों यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा यानी कि एई, ठीक है। एई को यही कहेंगे, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, ठीक, आदि की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन के अनुमोदनोपरांत उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। तो एक तो आपकी ये भर्ती होगी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, और ये सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा यानी कि एई, इसका पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन हो रहा है, वो भी शासन से मतलब विचार ही चल रहा होगा, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए वो नहीं भेजा गया आयोग को। जब वो पूरा हो जाएगा, निपटारा हो जाएगा, तो इसका भी ये लोग विज्ञापन जारी कर देंगे, ठीक। तो एलटी ग्रेड वो ऊपर हो गया, और आपका ये बीईओ और ये एई वाली भर्ती, इन सभी का मामला शासन से फंसा हुआ है अभी। एलटी ग्रेड बीईओ में समकक्षता वाला मामला है, एई के पाठ्यक्रम का मामला है। तो जैसे निपटारा हो जाएगा इसी साल आपकी भर्ती आ जाएगी, ठीक है। और एक जरूरी सबसे ज़्यादा विशेष लिखा है कि उपर्युक्त वर्णित पदों हेतु अर्हता धारित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे तत्काल एकल अवसरी पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर लें, यानी कि ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें, जिससे पद के विज्ञापन की अवधि में उन्हें आवेदन पत्र भरने में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। तो आप लोग जिन लोगों ने ओटीआर ना किया हो कर लीजिए, तो तुरंत मिल जा रहा है शायद ना ओटीआर नंबर। तो ओटीआर नंबर ले लीजिए, बिना उसके आप लोग फॉर्म नहीं भरते हैं, किसी भी भर्ती के लिए नहीं भर सकते हैं। लोक सेवा आयोग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोक सेवा आयोग की किसी भी भर्ती के लिए पीईटी ऊटी नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी जैसे परीक्षाएं चल रही हैं वैसे कराता है, लेकिन लोक सेवा आयोग की भर्तियों के लिए आपको ओटीआर नंबर लेना जरूरी है। तो आप लोग ओटीआर आवेदन कर दीजिए, ओटीआर नंबर ले लीजिए अभी से, क्योंकि जब भर्ती आती है आप लोग परेशान होते हो, वेबसाइट चलती नहीं है फिर, ठीक है। तो ओटीआर आप लोग करके अपना नंबर लेके उसको रख लीजिए, ओटीआर अच्छे से भरिएगा ताकि गलती कुछ ना हो, ठीक। यही है। तो एलटी ग्रेड, बीईओ और एई भर्ती ये सभी इस साल आपकी पक्का आ जाएंगी, ठीक है। और इसी साल संभवतः सभी की परीक्षा भी हो जाएगी, ठीक है।
तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।